बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरिफ हमीद भट्टी। अगर आपको बात पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें। नाज़रीन, 2-3 बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब स्विट्ज़रलैंड गए हैं, जहां ट्रंप से उनकी प्रेसिडेंट अमेरिकन ट्रंप से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में खासी गुफ्तगू हुई। बाज़ लोग इसको अटैच कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान में चीन के साथ बढ़ती हुई दोस्ती और सी पैक के इशू को भी डिस्कस किया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान के मफाद में काम करना है। आपके पास जो ख़दशात हैं तो आप हमसे शेयर करें। ममालिक के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट छोटी छोटी बातों पे ख़त्म नहीं किए जा सकते। इस मौके पर इमरान खान से ये भी सवाल किया गया कि अब चाइना ने कितनी डेवलपमेंट की है, आपको कितने प्रोजेक्ट लगा के दिए हैं, हम आपको ज़्यादा दे सकते हैं। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा ये एक दो ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट है, इसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन की तरफ से ये भी ऑफ़र की गई कि हम सी पैक के पे नज़रसानी करें तो हम उससे बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के पाकिस्तान में लगाते हैं। पूरा चीन, रशिया और पूरा दुनिया इस पे नज़र लगाया है कि अमेरिका पाकिस्तान को राज़ी करता है कि नहीं, जबकि पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कि जो एग्रीमेंट कर दिया है चीन के साथ उसके ऊपर पूरा आ जाना। दूसरी तरफ हैरत वाली बात यह है कि अमेरिका की एक ही कोशिश है कि इसको कम से कम स्लो कर दिया जाए। अगर आप इस पर ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इस पर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक वाज़ेह पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान के माहिरीन का ख्याल है। वज़ीर आज़म जब अमेरिका और जाने लगे थे स्विट्ज़रलैंड तो उन्होंने एक मशावराती आला सतही इजलास बुलाया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने माजी में हमेशा पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। किसी भी मौके पर पाकिस्तान जैसे ही अमेरिका का मफाद निकलता है इस खित्ते में, तो पाकिस्तान से उसके मामलात बिगड़ जाते हैं, वो नाराज़गी का इजहार कर देता है या डू मोर की पॉलिसी अपना लेता है। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा कि कश्मीर पॉलिसी के लिए वो हाजिर हैं, जबकि लास्ट टाइम भी जब प्राइम मिनिस्टर गए तो उन्होंने कहा, तो उसके बाद भारत ने वहाँ पर वहशियाना कर्फ्यू लगा कर 33 लगा दी, जिससे लोगों को आज तक कर्फ्यू में मुश्किलात है। नाज़रीन, बात अमेरिका ने तो अपना मफाद देखना है, क्या पाकिस्तान भी अपना मफाद देखेगा? क्या हम फैसला ये इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करना है, हुक्मरानों ने करना है, अवाम ने करना है कि हमने सारी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़ों ले पर गुजारनी है, या पाकिस्तान को इतना इंडिपेंडेंट करना है कि पाकिस्तान की इकानमी इस स्टेज पे आ जाए कि हमें कर्ज़े लेने की ज़रूरत ना पड़े और हम अपनी आवाम को वो बुनियादी सहूलतें दें? वो कैसे मुमकिन है? वो इसी तरह मुमकिन है कि हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो, उसमें लोग आवाम टैक्स दें, जिसका जिसके ज़िम्मे है वो टैक्स दें, हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़े, बाहर से ज़र मुबादला आए, हमारे ओवरसीयर्स पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं वो बैंकिंग के ज़रिए पैसे भेजें। तीसरी तरफ चंद रोज़ कबल चाइना ने भी हुकूमत पाकिस्तान से पहले ये खदशात का इजहार किया था कि हमें शुबा है कि अमेरिका आप पर दबाव डाल रहा है सी पैक के सिलसिले में। उस पर हुकूमत ने वादा कर दिया था कि जो एग्रीमेंट किया गया उसे पूरा किया जाएगा। अब देखना ये है कि उधर टेबल टॉक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप से किस हद तक अपनी बातें मनवाते हैं और कश्मीर इशू को ट्रंप उजागर करता है या माजी की तरह गुफ्तगू की हद तक महदूद रहता है और कोई अमली किरदार अदा नहीं करता। इस तरफ आ जाए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की तरफ नाज़रीन, तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत दिलचस्प होती जा रही है। हर रोज़ सूरत हाल बदलती जा रही है। कभी वज़ीर आज़म बाज़िद होते हैं इमरान खान साहब के मैं वज़ीर आला पंजाब को तब्दील नहीं करूँगा चाहे कुछ भी नताइज हो, फिर वो कहते हैं हाँ वो डिलीवर नहीं कर पाए और वो अचानक 2 ब्यूरोक्रेट तैनात कर देते हैं और जिन्हें कहते हैं तरक्याती काम कराएं और मेरिट पे काम करें। जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है
तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने कुछ करीबी लोगों को इस प्रोपोगंडे पे लगा देते हैं कि आप प्रोपोगंडा करें कि ब्यूरोक्रेट हमसे तामुन नहीं कर रहे, हमारे तरक्याती काम नहीं हो रहे, और वो ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सियासतदानों की बात नहीं सुनते, अपनी लॉबी के लोग लगा रहे हैं और साबिक़ हुकूमत नवाज शरीफ हुकूमत के या शहबाज शरीफ की हुकूमत के लोगों को नवाजा जा रहा है। ये खिचड़ी सी पक गई है। पहले MQM इत्तेहादी नाराज़ हुआ, उन्होंने वजारत छोड़ी, फिर अख्तर मैंगल ने छोड़ी, फिर मुस्लिम लीग काफ ने जारहाना रवैया अपनाया। इमरान खान साहब को मशावरा ये दिया गया है कि उनके जो हैं लीडर पंजाब में वज़ीर आला वो डिलीवर नहीं कर पा रहे पाया, क्योंकि पंजाब में 144 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। अगर ये कामयाब नहीं होते आप इन नशिस्तों पर, तो आपको हुकूमत बनाना आइंदा इलेक्शन में मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब इस सख्त रवैये पर नज़रसानी के लिए तैयार हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद और दीगर सियासी हलके और गैर जानिबदार हलके कहते हैं अगर इमरान खान साहब अपनी ज़िद पे कायम रहे और वज़ीर आला पंजाब को कंसिडर ना किया, इसमें कोई बेहतरी लाने की कोशिश ना की, तो वफाक भी ख़तरे में होगा। लेकिन इमरान खान की खुशकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही करप्शन में मुलव्वस हैं। उधर शहबाज शरीफ के लिए कुछ लोग नरम रवैया रखते थे, यहाँ शहबाज शरीफ किसी को अप्रोच करते थे तो मरियम साहिबा रुकावट हैं। मरियम साहिबा का कहना है कि गिरफ्तारी मैंने दी, मेरे वालिद ने दी, मेरे भाई इश्तिहारियाँ कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं। तो इसका अगर कोई बारगेनिंग करना चाहता है, कोई मामला तय करना चाहता है मुस्लिम लीग नून से, तो उसको मरियम नवाज साहिबा करें या नवाज शरीफ साहब करें। जबकि शहबाज शरीफ अपने भाई को ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि भाईजान इन हालात में आपको सज़ा हो चुकी है, आपका सियासत में आना फिल वक्त बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। अभी ख्वाजा आसफ साहब भी नाराज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल सियासी तौर पर ऐसे आ गई है कि उधर सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो और सिंध के मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हर रोज़ वफाकी हुकूमत पर नश्तर बकाते हैं कि ये हमारी हक तलफी कर रहे हैं, हमारी मर्ज़ी के अफसर तैनात नहीं किए जा रहे, डेवलपमेंट फ़ंड नहीं दिए जा रहे, और इल्ज़ामत लगा रहे हैं कि ये इमरान हुकूमत नाअहल है। जबकि इमरान खान का ख्याल है कि उन्होंने जब एहतसाब का सिलसिला दोनों जमातों पर शुरू किया तो दोनों इसलिए नाराज़ थे कि वो एहतसाब करना चाहते हैं। इस पर जब आज हमने नून लीग की अहम शख्सियत से कहा तो उनका एक ही जवाब था कि सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब किया गया है और इसमें भी रिकवरी सिफर रही है, किसी सियासतदान से पैसा नहीं हुआ। जबकि हुकूमत और लोग जिन पे करप्शन में अरबों खरबों इल्ज़ाम है, नैब उनको क्लीन चिट देता जा रहा है या उनकी तरफ नहीं जा रहा। इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो अपनी जगह पे अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं। इमरान खान की तवील जदोजहद के बाद वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बेशुमार करप्शन के इल्ज़ाम के बावजूद भी लंदन इलाज करवाने के चले गए, लेकिन आवाम इस दौरान रुसवा हो गई, परेशान हाल हो गई। आटे और चीनी में कीमत की प्राइस बढ़ने का मुकाबला है, लोग परेशान हाल हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान अक्ल के नाखून नहीं ले रहे और अपोजिशन भी पॉइंट स्कोरिंग पे लगी है। अब देखना यह है कि अवाम आपके लिए ये दो सारे सियासतदान एक पेज पर कब आते हैं, जब ये फैसला किया जाए कि पाकिस्तान में हर एक के लिए मसावी होगा कानून, तमाम हकूक़ सबको मिलेंगे, गरीब आदमी लाइनों में आटे के लिए खड़ा खड़ा गिरेगा नहीं, उसकी दलीज पे मिलेगा। ये भी आखिरी बुरी खबर आपको देता चलूँ नाज़रीन, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। कहा जा रहा है बिजली और गैस की कीमतें फिर बढ़ाई जा रही हैं। बिजली और गैस की कीमतें इन हालात में भरना, जबकि इस साल 10 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं, ये अवाम पर एक बम की तरह गिरेगा अगर हुकूमत ने नज़रसानी ना की और इन दोनों चीज़ों की कीमतें बढ़ाई। इनकी कीमतें बढ़ने से एक नुकसान ये होगा कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें में दुगना इजाफा हो जाएगा और अवाम इस वक्त जिस तरह नढाल है, इसके कंधे इस काबिल नहीं कि ये भारी कम बोझ ज़्यादा उठा सके। हम तवक्को करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए बेहतरी का काम करेंगे और जब आते हैं तो कुछ ऐसी स्कीमें शुरू करेंगे
ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे जिसके साथ इकॉनमी बेहतर हो, बिजनेसमैन आगे बढ़े, महंगाई को कम से कम किया जा सके और इंसाफ सबके लिए बराबर किया जा सके। अगर ना किया इमरान खान ने ऐसा, तो इमरान खान के लिए हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा ना सिर्फ होगा बल्कि पाकिस्तान भी जिस नैश पे जा रहा है शायद वर्ल्ड बैंक और IMF की अगली किस्त देने के भी काबिल ना रहे। दुआ ये करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर करे। नाज़रीन, अपने अहले खाना का ख्याल रखें। अगर हो सके तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। नाज़रीन, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।